आज हम बात करेंगे ओम की। ओम शब्द के बिना ना तो कोई मंत्र पूरा होता है और ना ही कोई पूजा पूरी मानी जाती है। इस शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो ओम शब्द है ना, ये 3 अक्षरों को मिलकर बनता है, यानी कि 3 ध्वनियाँ यहाँ पे एकत्र होती है। वो है अ, उ और म। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति बात नहीं कर सकते ना, वो भी इस ध्वनि को बोल सकते, यानी कि अ, उ और म को भी अलग अलग वो बोल सकते। ये तीनों ध्वनि जब एक साथ हो जाए तो वो होता है ओम। ओम अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शब्द है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं या ओम मंत्र बोलते हैं तो उस वक्त जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। और यहाँ तक कि जब आप ओम शब्द को उच्चारण करते हैं तो ऐसे में बॉडी में, यानी कि शरीर में एक अलग ही वाइब्रेशंस आपको फील होने लग जाएगी। और वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आप एकदम से शांत हो जाते हैं। इसमें अ का अर्थ है उत्पन्न करना, उ का मतलब है उठाना और म का अर्थ है मौन हो जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। इसलिए जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो इन 3 अक्षरों का ध्यान में रखकर ही करें। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा ओम की ध्वनि ही निकलती है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में एकदम से कंपन शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो अ है वो शरीर के निचले हिस्से, यानी कि पेट के करीब में कंपन करता है। उ जो है वो शरीर के मध्य भाग में कंपन करता है, जो कि छाती के करीब होता है। और म शरीर के ऊपरी भाग, यानी कि मस्तिष्क में कंपन करता है। आप खुद उस वक्त वाइब्रेशंस ऐसा फील करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ भी मिलते हैं। ओम के उच्चारण से माइंड तो एकदम रिलैक्स होता ही है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, डर एकदम ख़त्म हो जाता है। जिनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की समस्या है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ही ध्वनि है। अगर आप ओम के सिंबल को देखेंगे तो उसमें गणपति बापा का आपको सिंबल नजर आएगा। ऐसा भी माना जाता है कि सिंबल में शक्ति माँ का भी स्वरूप है। ओम मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि ऐसा माना जाता है कि ओम की ध्वनि का जो असर होता है पानी पे इतना ज़बरदस्त होता है कि उसमें एक यंत्र की आकृति भी बन जाती है। तो ऐसे में जब भी आप पानी पीते हैं या आप किसी को पानी पीने के लिए देते हैं तो पानी में देख के आप 30 सेकंड के लिए ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करें और फिर सामने वाले व्यक्ति को पानी पीने के लिए दें, या आप वो खुद पानी पिए। आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। लेकिन वो एक दिन में आपको चमत्कार नहीं दिखाई देगा। एटलीस्ट आपको 21 डेज तो ये ज़रूर से करना होगा। दिन में एक बार तो आप ज़रूर से कीजिएगा। पानी को बस आपको देखना है और देखते हुए ओम का उच्चारण करना है और फिर आप घूट घूट करके पानी पी लीजिए। और अगर घर में किसी को एडिक्शन की समस्या है या बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो उसमें ओम उच्चारण करके, ओम मंत्र जाप करके आप देना शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि उनमें चेंजेस आते चले जा रहे हैं, घर में सुख शांति आती चली जा रही है। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है जिसको आप कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जब आप ओम उच्चारण करते हैं या ओम मंत्र जब आप करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आपको नाक से सांस लेनी होती है और फिर आपको ओम का उच्चारण करना होता है। जब आप नाक से सांस लेते हैं दैट मीन्स आप ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी मिलती है, उसी से हम और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जितना हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। और जब ऑक्सीजन जाने के बाद जब आप ओम करते हैं, ठीक है, ओम करते वक्त आप रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपके फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि हवा छोड़ते हुए आप ऐसे में जो भी आपके शरीर में विषैले तत्व हैं वो भी पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब आप
ओम का उच्चारण करते हैं या ओम मंत्र करते हैं तो नेगेटिविटी सारी आपकी बाहर निकल जाती है और पॉजिटिविटी से आप पूरी तरह से भर जाते हैं। इससे शरीर के सारे ब्लॉकेजेस आपके क्लियर हो जाते हैं, माइंड आपका एकदम फ्रेश हो जाता है। और आप जब ऐसा सुबह उठते ही करते हैं तो आप देखेंगे कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, आपके अंदर एक अलग ही शक्ति बरकरार रहती है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ चुका है, आपके चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। उस वजह से आप अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस करेंगे। आप इसी को सनसेट के वक्त भी कर सकते हैं। आप इसको दिन में जितनी बार चाहें आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मन में भी कर सकते हैं, आप धीमी आवाज़ में भी कर सकते हैं, आप जोर से भी कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट होगा वो खुली हवा में बैठ के करना, या खुले आसमान के नीचे बैठ के करना, या कहीं गार्डन में बैठ के करना, या अगर आपके घर में कहीं पौधे हैं तो उनके आगे आप बैठ के कीजिए। अब इससे दो फायदे होंगे। इससे ये होगा कि आपके अंदर तो पॉजिटिविटी आएगी और आपके आगे जो पौधे हैं घर में उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि ओम में ही अपने आप में ही इतनी ज़्यादा शक्ति है। ओम का जब हम जाप करते हैं तो नाभि से वाइब्रेशंस मूव करती है हमारे मस्तिष्क तक। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आप उस वक्त फील करेंगे। आंखें बंद करके शांत एक जगह बैठ के आप गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण एटलीस्ट आप 11 से 21 दिन तक ज़रूर से कीजिएगा। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं इमीडिएटली आप ओम का उच्चारण शुरू कर दें। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करें। ज़रूरी नहीं कि आपको ज़ोर से बोलना है, आप धीरे से मन में उसको बोलें या धीरे से बोलें, आप उसको कीजिएगा ज़रूर। इमीडिएटली आप रिलैक्स हो जाएंगे। बच्चों से इसको करवाइए, उससे उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जो भी वो पढ़ेंगे उनको अच्छे से याद भी रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका नॉलेज मिल पाए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।